ड्रामा 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो बहुत सारे स्कैम्स हुए एंड हियर आई एम सनसेट। एनआरबी के बारे में सुना है? आई ड्रॉप इट। इतनी मुझे बहुत आलस आता है, बट एक है कि कोरिया जाना ही जाना है। Hey Miss, welcome back to Science Vlog. It's me, Sanj. I know मैंने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट किया नहीं है और ऐसे ही करते करते सांस व्लॉग को 1 साल से ज्यादा हो गया है। और सांस व्लॉग में स्पेसिफिकली सांस के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स डू अ लिटिल गेट टू नो मी where you guys can connect with me and I can connect with you guys, है ना? सो चलो थोड़ा डीप में चलते हैं। मैं हूँ सांजवी, पर सब मुझे सांझ बुलाते हैं, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे बचपन से ही ना एक्टिंग करने का, कैमरा पे बात करने का, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का बहुत ही शौक था। शौक था क्या? मुझे अभी भी शौक है, पर हॉनेस्टली यूट्यूब पे आने का एक रैंडम डिसीजन था। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था, सो मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस गए, मुझे उधर बहुत सारे स्कैम्स हुए। सो वो सारे स्कैम्स हुए एंड मेरे बहुत सारे पैसे जो है खर्च हो गए। सो ऐसे ही करते करते उसका जो है ना अलग ही कहानी है, उसका एक अलग ही जर्नी है। सो वो मैं कभी फुर्सत में आप लोग को बताऊंगी, ये मेरे नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है वो। फिर एक दिन मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स मेक व्लॉग बनाते हैं ना, एंड हियर आई एम मेकिंग व्लॉग्स। ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया। मेरा वाइब बड़ा ही सिंपल है, रियल रहना एंड अनफिल्टर्ड रहना। मैं वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो नॉर्मल लाइफ में होती है, विदाउट एक्स्ट्रा ड्रामा। फैमिली, फ्रेंड्स और थोड़ी सी लाइफ की सच्चाई, ये सब कुछ मैं अपने व्लॉग में आप सबको दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे तो देखा ही होगा मेरे फैमिली व्लॉग्स में, ट्रिप व्लॉग्स, कई सारे चैलेंजेस में, और अब टाइम है कि मुझे आप थोड़ा पर्सनल जानो। सो हियर सम रैंडम फैक्ट्स अबाउट मी। मैं अपने नाम से शुरू करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम सांजवी है। सो सांजवी का मतलब क्या है एंड मेरा नाम कहाँ और कैसे पड़ा? सो सांजवी का मतलब है इवनिंग, द सनसेट। कैन कॉल मी सनसेट, आई एम सनसेट। सो मेरा नाम कैसे पड़ा? सो यहाँ पे एक सेक्शन होता है। पहले हम बचपन में जब छोटे थे तब मुझे याद है, तो वहाँ पे हम हमेशा संडे जाते थे। वहाँ पे एक पापा है, पापा थे, अभी तो है नहीं, ही इज नाउ इन हेवन। वहाँ पे लेके गए एंड वहाँ पे मेरा नाम रखा गया सांजवी। वैसे आप लोगों ने तो एनआरआई के बारे में सुना ही होगा, कभी आपने एनआरबी के बारे में सुना है? नहीं? वेल डोंट वरी गाइस, एनआरबी इज मी। मैं हूँ एनआरबी, नॉन रेसिडेंट बिहारी। सो ये मैंने बनाया है बिकॉज एनआरआई किसको बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में नहीं रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। सो वैसे ही मैं बिहार में नहीं रहती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स, मेरा रूट्स, मेरा पूरा खानदान बिहार से, बट हम रहते हैं इधर बैंगलोर में। मेरा जन्म, पली बड़ी, सब कुछ मैं बैंगलोर में हूँ। सो इसीलिए आई एम एनआरबी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कि मेरा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशनल लेवल क्या है। सो रिसेंटली जो है मैंने अपने लास्ट सेम का एग्जाम्स दिया है एंड सो फाइनली आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मेरा एजुकेशन जो है ख़त्म हो गया, रिजल्ट्स आया नहीं है, वो आएगा, उसका 6 महीना लगेगा। सो राइट नाउ आई एम वो फेज में हूँ जहाँ जॉब लगने से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपको जॉब नहीं लगी है, सो मिडल में क्या बचा है? यू आर नॉट अ स्टूडेंट, नॉट एन एम्प्लॉय, आई एम एन अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। सो मैं एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ मेरे एजुकेशन को लेके। सो जैसे ही हमने सेकेंड पीयूसी में मैंने कॉमर्स किया था, तो उसमें बिजनेस था एंड आई हेटेड बिजनेस। मुझे बिजनेस से इतनी नफरत थी कि मैंने बिजनेस पढ़ा भी नहीं था मेरे सेकेंड पीयूसी में, एंड आई लिटरली वांटेड कि सेकेंड पीयूसी ख़त्म हो एंड भाई अब मैं कॉमर्स लूँगी नहीं, क्योंकि उसमें बिजनेस होता है और बिजनेस के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही साथ हो जाते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ता है। तो आई डिड नॉट वांटेड टू टेक कॉमर्स, तो इसलिए मैंने सेकेंड पीयूसी ख़त्म किया विद गुड मार्क्स। हाँ, आई गॉट 92%, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए था अच्छे कॉलेज में जाने के। घंटा कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कोई स्कॉलरशिप नहीं, कुछ नहीं। सो जो भी करना है आपको 10th में करो, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओ, 10th में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सो पीयूसी आप अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो।
वो सोच के मैंने 12th में किया, घंटा कुछ हुआ नहीं, कोई स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिला मुझे। तो पता है मैंने ग्रेजुएशन किस में किया? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेवर से नेवर। और ये मैंने कैसे चूज किया उसका एक अलग ही कहानी है, तो मैं बताती हूँ ना। सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं वेट कर रही थी, मेरा पीयूसी खत्म हो गया और उसके बाद मैं बिजनेस कॉमर्स कुछ नहीं चाहती थी। सो मैं करना चाहती थी सिनेमाटोग्राफी, बिकॉज आई सेड यू आई लव एक्टिंग एंड आई वांटेड टू बी एन एक्टर, आई स्टिल वांट टू बी। सो ये सब चाहिए था मुझे एंड आई वांटेड टू बिकम। बट मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली या मुंबई नहीं भेजना चाहते थे, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ किड। मेरे और भी 3 भाई बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें, एक छोटा भाई है। सो मैं एक अकेली इकलौती बच्ची हूँ नहीं जिसको बोलेंगे कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे बोल नहीं सकते, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो यहाँ पे किसी एक बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते। ओके फाइन, आई ड्रॉप्ड इट कि नहीं करेंगे सिनेमाटोग्राफी। सो देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई विल ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। मुझे एक जगह बैठ के काम नहीं करना, so मुझे घूमना फिरना पसंद है। तो मैं जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ, अभी अब तक ग्रेजुएट हुई हूँ, एग्जाम्स दी हूँ, दैट इज PCU, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कॉलेज चलना चाहता था वो। सो उधर गई और उधर उन्होंने बोला कि नहीं ये है तो कोर्स, बट किसी ने एडमिशन्स लिया है नहीं है तो हम वो नहीं करना चाहते, तो उसका कोई ये नहीं है, आप BPA ले लो। एंड देन मेरी फ्रेंड भी बोली कि हाँ तो BPA ले ले, तो इवेंट मैनेजमेंट कर सकती है, तुझे घूमना फिरना पसंद है। बोले हाँ राइट, मैं इवेंट मैनेजमेंट कर सकती हूँ, मुझे घूमना फिरना पसंद है, इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू मैं घूमती फिरती रहूँगी, किसी का मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। सर वाज लाइक हाँ ठीक है चलो करते हैं। करके मैं जाके उसमें ले ली, और वो कॉलेज भी बहुत बड़ा था दिखने में। सर वाज लाइक ठीक है चलो उधर ही चलते, एडमिशन्स ले लिया एंड दिस इज हाउ आई एंडेड अप इन दैट कॉलेज। एंड उधर जाके मुझे फर्स्ट स्टेप क्या पता चलता है कि बच्चे से पढ़ा रहा है। मेरी लाइफ में मैंने पहली बार उतने कम बच्चे देखे एक क्लास में। कैन यू इमेजिन गाइस? एंड आई वाज लाइक ब्रो, लाइफ का सबसे बैड डिसीजन लिया है मैंने अपने आप के लिए। ग्रेट ना? सो ये भी हो गया। So now let's move on to my biggest fear. मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ जानवरों से। भाई मेरी फटती है जानवरों से। आई एम लिटरली स्केर्ड ऑफ एनिमल्स। वो कोई भी जानवर हो, आई एम डैम स्केर्ड ऑफ जानवर्स। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है जानवरों से। लाइक लिटरली एक इंसिडेंट भी मैं बताती हूँ और क्यों। सबसे ज़्यादा तो मुझे कुत्तों से लगती है, सारे जानवर से ही लगती है बट सबसे ज़्यादा मुझे कुत्तों से लगती है। क्या हुआ पता है, आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड आई गेस। हाँ, तो उधर जो मैं घर में थी, इस घर में नहीं थी, इससे पहले दूसरा घर था, वहाँ पे जो मैं फर्स्ट फ्लोर में थी, सेकेंड फ्लोर में जो आंटी रहती थी वहाँ पे उनके पास एक पेट डॉग था। सो दैट पेट डॉग प्रीति है उसका नाम। तो छत पे जाने के लिए मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि वो कुत्ता हमेशा वो बांध के रखती है। बट उस दिन क्या हुआ, मैं छत पे गई मेरे कपड़े पसारने या उतारने के लिए। आई वेंट, और मैं हमेशा झाँक के देखती हूँ क्योंकि वो प्रीति को कभी कभी वैसे ही छोड़ देते उधर। सो आई जस्ट डिड नॉट वांटेड कि मैं प्रीति के साथ एक ही जगह रहूँ। मैं झाँक के देखी, मैं ऐसे देखी एंड व्हाट डिड आई सी देयर कि उधर प्रीति है। मैंने एक्चुअली इधर से उसको देखा, उसने मुझे देखा, दोनों का ऐसे आई कांटेक्ट हुआ। फिर जो मेरी फटी और मुझे ऐसा लगा कि वो आ रही, वो एक्चुअली आ रही थी मेरे पास। मैं इससे भागी भागी भागी, भागते भागते मैं सीढ़ी पे सीधा गिरी हूँ, गिरती पड़ती मैं आई हूँ नीचे। तो वो एक इंसिडेंट हो गया। नेक्स्ट मैं अर्चना नेहा हम जो थे ना ऐसे कंप्यूटर क्लासेस जाते थे, फ्री का था तो मुफ्त का कौन छोड़ता है। तो हम चाह रहे थे ऐसे ही नाइट को हम लेट हो आते थे क्योंकि नाइट में होता था हमारे क्लासेस वगैरह होने के बाद। तो हम सबका घर सब पास में ही था। तो एक दिन क्या कि मेरे डैड गाड़ी लेके आए थे शायद, तो डैड का गाड़ी था कि किसका गाड़ी था आई डोंट रिमेम्बर। स्कूटी में थे अर्चना और मैं दोनों थे, नेहा भी थे। और ये गधी अर्चना कुत्तों के पास से लेके गए और वो कुत्ते फिर हमारे पीछे पड़ गए। सो दिस इज सेकेंड इंसिडेंट। थर्ड इंसिडेंट, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गई थी कॉलेज में, हम गए थे ठीक है, ऐसे ही हमने बंक मारा, हम बंक मार के घूम रहे थे। फिर एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मेरे दोस्तों नहीं पड़े, ये सारे के सारे लाइक लिटरली एवरीवन दे लेफ्ट मी। वो लोग उधर पेट्रोल पंप है, वो उधर पेट्रोल पंप के पास खड़े हो गए। मैं इधर हूँ, विनीता मेरे साथ है, आयमन और नेहा उधर खड़े हुए, मैं और विनीता इधर, और विनीता के पास नहीं, वो कुत्ता मेरे पीछे ही पड़ा है, विनीता भी चली गई। एंड आई एम लाइक मैं क्या करूँ। और फिर उधर से वो खड़ के मेरे को देख के हंस रहे, लाइक लिटरली हंस रहे।
एंड फिर उसके बाद मैं गई, एक अंकल दिखे मुझे, मैंने अंकल को बोला प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। फिर उस अंकल ने हेल्प की मेरी, मुझे उधर क्रॉस कर दिया और फिर उसके बाद वो कुत्ता उस अंकल के पीछे पड़ गया। सो लिटरली कैन यू इमेजिन, एक ही मतलब कुछ दिनों में ही मुझे इतने इंसिडेंट्स हो गए कुत्तों के। तो अब मुझे ना कहीं भी कुत्ते अगर दिख जाए ना वो रोड में, मैं वो गली में जाऊँ ना, मैं अपने रास्ते बदल लेती हूँ कि भाई तू इधर है, तू आराम से रह, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं आना तेरे पास बोल के मैं तो सीधा निकल जाती हूँ। सो लूजिंग माई लव्ड वंस इज ऑल्सो वन ऑफ माई बिगेस्ट फियर अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स। नाउ विल मूव ऑन टू चाइल्डहुड थिंग्स दैट स्टिल डिफाइंस मी। सो आई लव्ड डांसिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। मेरे को लिटरली डांस करने का बहुत शौक था, लाइक बचपन से ही। आई ऑलवेज बिन लाइक ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मिरर के सामने खड़े होके मम्मी की दुपट्टा ले ली, दुपट्टा को साड़ी बना लिया और ऐसे टिप्स पे टोज पे नाचने की। सो आई वॉज दैट गर्ल, that girl was me. I used to love dancing and I still love dancing. विश करती हूँ कभी कभी, ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे वीडियो बना के डालने मुझे बहुत आलस आता है क्योंकि यू नो मेरे को ऐसे, मेरे घर कोई एस्थेटिक है नहीं अभी भी, मैं देखूँगे। सो दैट इज़ ऑल। फिर ये ना एक और इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मी, मैं बहुत सालों से जब से मेरे को थॉट आया था कि आई हैव टू बिकम एन एक्ट्रेस, सो तब से the one thing is that I used to pretend I am talking a host show because I like watching reality shows, interviews and games those play actresses जो करते हैं celebrities and all. So ये सब चीज़ करना मुझे बहुत ही पसंद है. So I used to pretend कि मैं भी एक टॉक शो कर रही हूँ, मेरा भी एक टॉक शो चल रहा है और मैं ही इंटरव्यूअर हूँ एंड आई एम अ सेलिब्रिटी ऑल्सो। तो मैं ही खुद को क्वेश्चन करती हूँ और मैं खुद को ही आंसर भी करती हूँ। I used to do that and I still do that. Maybe that's why I vlog now. So pet peeve is मुझे ना एक चीज़ से बहुत चिढ़ मचती है। वैसे तो मुझे हर चीज़ से चिढ़ मचती है, बट मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है उस चीज़ से when मेरे बगल में कोई बैठा है और कुछ खा रहा है and that person starts making noise like चपर करके खाता है ना। I'm like bro, अगर मेरे पास गोली होती ना मैं अब भी तेरे को उड़ा देती। मुझे उस लेवल का चिढ़नेस मचता है जब कोई मेरे बगल में से बैठ के खाता है। तो I literally hate that irritating thing that I tolerate जब भी मेरा भाई मेरे बगल में बैठ के खाता है। Oh God, so that is one thing. And next is ड्रीम डेस्टिनेशन। वेल अभी फ़िलहाल के लिए सबका ड्रीम डेस्टिनेशन आई गेस एक ही चीज़ है, विच इज़ साउथ कोरिया, क्योंकि सब अभी कोरियन ड्रामास वगैरह 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 देखते हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं इतना देखती नहीं हूँ, बट मेरा कोई एक ऐसे स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज आई सेड यू आई लव ट्रैवलिंग, सो आई वांट टू ट्रैवल एवरीवेयर। बट एक है कि कोरिया जाना ही जाना है। तो क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो आपको मैं बताऊंगी। बट आई वांट टू ट्रैवल मतलब ऐसे बस में बैठ के ऐसे ट्रैवल करने का नहीं, ऐसे दुनिया घूमना है। मे बी समडे आई विल बी डूइंग दैट। अभी फ्यूचर का प्लान्स इज लाइक राइट नाउ तो अभी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, एज आई सेड यू गाइस। सो अभी का तो पता नहीं, तो फिलहाल जॉब ही ढूंढ रही हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एल बी व्लॉगिंग। अभी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। आई एल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ एंड मोर ब्लॉग्स फॉर यू गाइज। सो या अभी तो फ्यूचर प्लान फिलहाल के लिए मेरा वही है। सो या एज आई सेड, मुझे बोलना, अपने मूड्स का बातें करना, ये सब कुछ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी की वजह से ना कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ, कभी कभी मुझे खुद को मैं समझ नहीं आती हूँ कि मैं हूँ कौन। एंड आई गेस उसी में तो मज़ा है यार। मेरे व्लॉग, मुझे इससे बहुत डर लगता है वैसे। मेरे व्लॉग आगे भी ऐसे ही रियल, हॉनेस्ट एंड रॉ रहेंगे और आप सबका सपोर्ट है विच कीप्स मी गोइंग। सो अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज डू यू गाइस वांट फ्रॉम मी? व्लॉग्स, लेट नाइट चैट्स, चिट चैट, लाइव चैट्स, a question and anything, I'm all ears guys. मैं वो सब कुछ करूँगी which you guys want from me. So yeah, that was it for this video. I hope you guys enjoyed it. Till then, stay real, stay kind, love, Sanj. Here's some fun class finally. घर में कुछ भी हो, मुझे हर चीज़ से चिढ़ मचती है। रैंडम डिसीजन था और मैंने अपने आप को भूत बना दिया। Having fun with you guys.